में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दमदार एंट्री करते हुए बनगांव में भव्य रोड शो और जनसभा के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, जहां पर भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला। इस दौरान धामी ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राज्य में सरकार एक सिंडिकेट की तरह काम कर रही है, जहां कट और कमीशन की राजनीति हावी है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार आने पर भय, भ्रष्टाचार और अराजकता पर लगाम लगेगी और विकास का नया दौर भी शुरू होगा। बनगांव दक्षिण से स्वप्न मजूमदार, बनगांव उत्तर से अशोक कीर्तनिया, बगदा से सोमा ठाकुर और गए घाटा से सुब्रत ठाकुर के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में धामी ने जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की। पश्चिम बंगाल के बनगांव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने पर भव्य रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के स्वागत में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला। रोड शो के दौरान सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दी, जिससे पूरे इलाके में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। बंगाल की धरती पर धामी का दम साफ तौर पर दिखाई दिया, जहां उनके समर्थन में बड़ी संख्या में लोग जुटे और जोरदार स्वागत भी किया। हल्द्वानी में जिला मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी के निर्देश के तहत बुक सेलर्स की दुकानों पर आज प्रशासन ने सख्त छापेमारी अभियान चलाया। 3 अलग अलग टीमों का गठन किया गया, जिनमें नगर मजिस्ट्रेट, उप जिला अधिकारी और तहसीलदार हल्द्वानी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग और राज्य कर विभाग के अधिकारी शामिल रहे। जांच में सामने आया कि कुछ स्कूलों में NCERT से बाहर महंगी पुस्तकें संचालित की जा रही है, जिनकी कीमत और औचित्य की समीक्षा के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ किया कि NCERT की पुस्तकों के मुकाबले अधिक कीमत वाली पुस्तकों को उचित नहीं माना जाएगा। इसके अलावा कुछ स्कूलों में प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी, LKG और UKG कक्षाओं के संचालन की जानकारी मिली, जिनकी मान्यता और पंजीकरण की भी जांच की जाएगी। देखिए, पूर्व में जनवरी माह में एक डिटेल SOP निजी विद्यालयों के लिए निर्गत की गई थी और उसके बाद एक वर्कशॉप भी इनके साथ आयोजित की गई थी और उसमें भी SOP के पालन के लिए सभी को कहा गया था। उसके पालन की स्थिति जानने के लिए DM साहब के निर्देश के क्रम में 3 टीमें बनाकर नगर क्षेत्र और उसके आसपास जितने भी बुक सेलर्स हैं उनकी जांच की गई और उसमें हम लोगों ने ये देखा कि कई जो विद्यालय हैं उनमें प्री नर्सरी, प्ले ग्रुप, LKG, UKG की क्लासेस संचालित हो रही हैं और उसमें पुस्तकें भी लगाई गई हैं। उनकी मान्यता की जांच के लिए शिक्षा विभाग को कहा गया है। साथ ही जो NCERT की बुक्स हैं उनकी सैंपल्स लिए गए हैं, उनकी ISBN नंबर के साथ उनकी वैधता की जांच की जा रही है। तीसरा, जिन विषयों में NCERT अपना बुक पब्लिश नहीं करती है उनके लिए विद्यालयों द्वारा अपने स्तर से अन्य पुस्तकें लगाई गई हैं। उनके जो रेट लिस्ट हैं वो भी बुक सेलर से हम लोगों ने प्राप्त किए। देहरादून में PRD स्वयंसेवकों का चल रहा धरना आखिरकार खत्म हुआ है। सचिवालय में आयोजित अहम बैठक में मंत्री रेखा आर्या के साथ हुई वार्ता के बाद स्वयंसेवकों ने आंदोलन समाप्त करने का फैसला लिया। बैठक में 365 दिन रोजगार, होमगार्ड के समान मानदेय और DA जैसी प्रमुख मांगों पर चर्चा हुई। सरकार ने इन मांगों पर जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाने का आश्वासन दिया है। साथ ही खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से जुड़े मुद्दों पर भी तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, देहरादून की तस्वीरें हैं। रेखा आर्या की बैठक के बाद में समाधान निकाला गया। रोजगार और मानदेय पर बड़ा आश्वासन जो है वो दिया गया। खिलाड़ियों के लिए भी तमाम फैसले तेज किए गए, उनमें तेजी लाई गई है और अब कैबिनेट में जल्द प्रस्ताव भी आएगा। विकासनगर में कालसी वन प्रभाग के तिमली रेंज में उस समय हड़कंप मच गया जब धौला अनुभाग के गुर्जर बस्ती के पास में ग्रामीणों ने एक नाले में फंसा करीब 14 फीट लंबा और 55 किलो वजनी बर्मीज पाइथन देखा। तस्वीरें आप देख लीजिए। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने विशाल अजगर को सुरक्षित बाहर निकाला और उसे
उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। वन विभाग के अनुसार बढ़ती गर्मी के कारण जंगली जीव अक्सर आबादी वाले क्षेत्रों की तरफ रुख करते हैं, तो वहीं पछुवादुन क्षेत्र जंगलों से घिरा होने के चलते यहां सांपों का निकलना आम बात हो चुका है। पाइथन के सुरक्षित रेस्क्यू और जंगल में छोड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, 14 फीट लंबा बर्मीज पाइथन जिससे हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है, तस्वीरें और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है। पाइथन की तस्वीरें डरा देने वाली ये तस्वीरें, और इससे हड़कंप मच जाता है। आप देखिए कितना तेजी से जो है रेंगता हुआ दिखाई देता है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है, लेकिन लोगों में इस खबर को देखते ही वहां डर का माहौल है। उत्तराखंड को बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने राज्य में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के सुधार के लिए 461 करोड़ रुपए की बड़ी राशि को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर संवेदनशील स्थलों को सुरक्षित बनाने का काम किया जाएगा, जिससे चारधाम यात्रा और सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पहल के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड को 461 करोड़ की बड़ी सौगात मिली है। चारधाम यात्रा मार्ग अब सुरक्षित होगा। भूस्खलन सुधार के लिए केंद्र की बड़ी मंजूरी। उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीरें, अब बड़े बड़े काम होंगे NH9 और NH 134 पर। धामी सरकार को केंद्र से बड़ा समर्थन मिला है, बड़ी सौगात। उत्तराखंड को 461 करोड़ की सौगात मिली है, और अब चारधाम यात्रा मार्ग जो है वो अब सुरक्षित होगा। लोगों के लिए सुविधाएं यहां पर बेहतर होगी। मसूरी में वीकेंड पर भारी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से शहर भीषण जाम की चपेट में आया है। मसूरी देहरादून मार्ग पर शिव मंदिर के पास वैली ब्रिज क्षेत्र में करीब 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम का असर लंढौर बाजार, लाइब्रेरी, पिक्चर पैलेस, कंपनी गार्डन, मोतीलाल नेहरू मार्ग और कैंपटी फॉल जैसे प्रमुख जगहों पर दिन भर देखने को मिला। पुलिस बल की कमी और पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने के कारण हालात और बिगड़ गए, तो वहीं जाम खुलवाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा, अभी पर्यटन सीजन पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ है और शहर के ये हालात चिंता का विषय बने हुए हैं। अगर ये क्षेत्र की मैं बात करूं तो ये आज की पीड़ा नहीं, काफी टाइम से पीड़ा बन चुकी है। सीजन का तो अब हर वीकेंड ही सीजन आ गया है, तो जब से हाईवे बन रहे हैं हम उसका सरकार का भी धन्यवाद करते हैं जो कनेक्टिविटी बना दी है, पर जब तक हम अपने बाजार में मैनेजमेंट को प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। अब आप देखिए 2 हॉस्पिटल है यहाँ पे, पर जाम इतना लग जाता है जो हॉस्पिटल में देहरादून बंदा आसानी से पहुंच सकता है, पर यहाँ पे जाम से नहीं निकल सकता। लंडौर का एक ऐसा व्यापारी या एक ऐसा स्थानीय निवासी नहीं होगा जो लंडौर का रास्ता ही बताना उसमें वो हो गया। लंडौर में रह के हमें लंडौर का रास्ता बताना पड़ रहा है, और खाली 4 दुकान और उसमें ऊपर की 4, 5, 6 दुकानों के चक्कर में 200-250 दुकानों का व्यापार ठप हो गया है। क्लच प्लेटों की बदबू सूंघने के लिए रह गए हैं, धूल मिट्टी हो गई है, और अब तो अगर जिस टाइम वीकेंड आता है, छुट्टी होती है, तो घर से बाहर निकलना भी दुर्लभ हो चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी सीजन पूरी तरह से नहीं आया है, सीजन का आगाज हो चुका है, लेकिन जाम की स्थिति को तो मैं ये कहूँगा कि प्रशासनिक लापरवाही कहूँगा। पूर्व में भी लंडौर बाजार की तो बिल्कुल ये जाम की स्थिति नासूर बन चुकी है, और इसका शायद ही कोई हल निकल पाए, क्योंकि ना कैंट अपनी मनमानी करता है, कैंट भी अपनी मनमानी कर रहा है, लोकल बॉडी प्रशासन भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो ऊपर मलिंगार चौक पे 20-20 गाड़ियां कैंट छोड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरा घंटाघर पिक्चर पैलेस चौक तक जाम लगा हुआ है, और आज सुबह से ये बिल्कुल स्थिति है। टूरिस्ट तो आएगा ही, जब आपने सारी सड़कें खोल दी हैं, नई नई सड़कें बना रहे हैं, नए नए रास्ते बना रहे हैं आप मंसूरी आने के लिए, तो टूरिस्ट तो आएगा ही, लेकिन लोकल बॉडी की कमी है कि ना आप उन्हें टूरिस्ट को पार्किंग दे पा रहे हैं, ना सही मार्गदर्शन दे पा रहे हैं, ना साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि आपको कहाँ से जाना है। टूरिस्ट परेशान रहता है कि कहाँ।
उत्तराखंड के रुड़की से खबर, जहां पर एसटीएफ की टीम ने अवैध गैस सिलेंडर के बड़े भंडार का खुलासा किया। देहरादून से आई एसटीएफ टीम ने मंगलौर रोड स्थित साउथ सिविल लाइन के एक गोदाम पर छापा मारकर 101 खाली गैस सिलेंडर बरामद किए। कार्रवाई के दौरान खाद्य पूर्ति विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया और गोदाम का ताला तोड़कर सिलेंडरों को कब्जे में लिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है। हमको सूचना आई थी, एसटीएफ को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ कुछ सिलेंडर जो है अवैध रूप से रखे हैं। इस सूचना पर हम तस्दीक करने के लिए आए, देखा तो यहाँ कुछ सिलेंडर रखे थे। फिर स्थानीय पुलिस के साथ और चेक किया गया तो इसमें देखा कि 101 सिलेंडर खाली हैं जो अलग अलग कंपनियों के मिले हैं। फिर आपके विभाग जो है मौके पर आगे बुला लिया था, उन लोगों ने इसको चेक किया, इसके पेपर चेक कर रहे हैं, कार्रवाई की। साउथ सिविल लाइन में रुड़की में एक एसटीएफ देहरादून द्वारा सूचना दी गई कि वो भी साथ में थे कि एक जगह पे इसमें गैस के सिलेंडर रखे हुए हैं। कुछ मौके पे जब जाके देखा गया तो उसमें 101 सिलेंडर हैं, जिसमें से कुछ इंदिरा प्राइवेट कंपनी की गैस हैं, कुछ भारत के हैं और कुछ इंडियन के हैं। ये यहाँ पे क्यों रखे गए थे? पूछताछ में अभी पता चला हो, मालिक तो आए नहीं, यहाँ ताला तोड़ा गया। मालिक से फोन में वार्ता हुई, इनके द्वारा बताया गया कि उनका गदरजुड्डा में प्राइवेट गैस एजेंसी है, इंदिरा गैस एजेंसी, वहाँ पे स्टोर है और यहाँ पे इनका ऑफिस है। तो जो उसमें डिलीवरी किया होगा उसमें सिलेंडर रखे हुए क्या अभी मालिक आ रहे हैं, फिर जो भी डिटेल होगी बताएंगे। अच्छा, चाबी नहीं दी गई, समझ में नहीं आया उनके कि दे देना चाहिए थी, फिर तोड़ा गया ताला। हाँ, चाबी नहीं दिया गया उनके द्वारा, जबकि मतलब पुलिस फोर्स और बाकी लोगों की प्रशासनिक टीम द्वारा काफ़ी इंतजार किया गया, फिर बाकी दरवाजा। देहरादून में वीकेंड के मद्देनजर पुलिस एक बार फिर एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक के तहत देर रात तक खुले रहने वाले होटल, पब और बार पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। घंटाघर पर पुलिस के उच्च अधिकारियों ने सभी थाना प्रभारियों और क्षेत्राधिकारियों को ब्रीफ कर अलग अलग टीमें गठित की है ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। तो घंटाघर से पुलिस का एक्शन प्लान देखने को मिला। देहरादून की तस्वीरें, देर रात खुले प्रतिष्ठानों पर शिकंजा, पुलिस का पूरा जाब्ता यहां पर तैनात किया गया और नाइट स्ट्राइक ऑपरेशन पुलिस का देखने को मिला। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। वीकेंड पर पब बार पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। धामी सरकार ने कैबिनेट विस्तार के बाद अब नेताओं को दायित्व बांटने शुरू कर दिए हैं। विभिन्न आयोगों, परिषदों और समितियों में 14 लोगों को नियुक्त किया है। इनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद सुयाल को राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद में उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इस मौके पर विनोद सुयाल ने केंद्रीय नेतृत्व, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूरे बीजेपी संगठन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को सरकार में काम करने का मौका मिला, इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि युवा कल्याण विभाग को और प्रभावी बनाया जाए। युवाओं के लिए उत्तराखंड में असीम संभावना है और अगर युवा प्रदेश के विकास में जुटेंगे तो आने वाला दशक उत्तराखंड का ही होगा। सामान्य कार्यकर्ता को इस सरकार में काम करने का अवसर दिया है। मैं पूरा प्रयास करूंगा जो युवा कल्याण विभाग है वो एक दूर तक, पहाड़ के छोर तक उसका स्ट्रक्चर है, उसका पूरा स्तर है, उसको कैसे और प्रभावी बनाया जा सके और कैसे वो पूरे उत्तराखंड के अंदर किस तरह से उसमें अच्छे तरीके से काम हो सके। निश्चित रूप से वो अच्छी तरह से काम हो रहा है और मेरा भी प्रयास रहेगा कि उसकी जो गतिविधियां हैं वो और बढ़े और निश्चित रूप से वो एक और उपयोगी विभाग बने, इस तरह का मेरा प्रयास रहेगा। और इस अवसर पर मैं सभी अपने कार्यकर्ता भाइयों का भी और जनता का भी आह्वान करना चाहता हूं कि जो युवा हैं, युवाओं के लिए आज उत्तराखंड में असीम संभावनाएं हैं और निश्चित रूप से अगर युवा उत्तराखंड के विकास में जुटेंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड जिस तरह से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में जिस तरह उत्तराखंड विकास की रफ्तार पकड़ रहा है, तो आने वाले समय में जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है, तो ये सब युवाओं के माध्यम से और जो दूर छोर पर बैठे हुए हमारे सभी। देहरादून में जिलाधिकारी के खिलाफ वकीलों का गुस्सा खुलकर सामने आया है। बार एसोसिएशन ने आम सभा में बड़ा फैसला लेते हुए न्यायालय के बहिष्कार का ऐलान किया है। देहरादून के विधि भवन में आयोजित आम सभा में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर जिलाधिकारी के खिलाफ नाराजगी जताई। ये विरोध
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमचंद शर्मा के खिलाफ समाचार पत्र में प्रकाशित टिप्पणी को लेकर किया गया। बैठक में अधिवक्ताओं ने न सिर्फ इस टिप्पणी की निंदा की बल्कि जिला अधिकारी के अधीन आने वाले राजस्व न्यायालय और तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। वकीलों का कहना है दाखिल खारिज और विरासत से जुड़े कई मामलों की फाइलें महीनों से लंबित है और सुनवाई के लिए समय तक निर्धारित नहीं किया जा रहा। इसी के विरोध में बार एसोसिएशन ने फैसला किया कि जब तक जिला अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होता तब तक जिलाधिकारी न्यायालय का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही मंगलवार तक राजस्व न्यायालय और रजिस्ट्रार कार्यालय का भी पूर्ण बहिष्कार जारी रहेगा। के माध्यम से हमें जो सबके व्यूज आए, हम उस व्यूज के आधार पे हमने डिसाइड करा कि मंगलवार तक सभी राजस्व न्यायालय का हम अधिवक्ता को बहिष्कार करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस भी मंगलवार तक बंद रहेगा और मंगलवार के बाद जब तक जिलाधिकारी महोदय का देहरादून से ट्रांसफर नहीं होता, हम सब सम्मानित अधिवक्ता जो हैं उनकी कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। कोई भी अधिवक्ता जिलाधिकारी की कोर्ट में नहीं जाएगा। मंगलवार को आगे की रणनीति के लिए कि इस पे क्या करा जाए, आगे क्या कदम उठाया जाए, उसके लिए हमने अपनी कार्यकारिणी की एक मीटिंग बुला रखी है आगे की रणनीति के लिए। और हमारा निवेदन केवल सरकार से ये है कि इस तरीके के जिलाधिकारी, क्योंकि जो हमारी मांगे हैं, जिस मांगों को लेकर के हम उनको सूचित कर रहे हैं कि तहसील में भ्रष्टाचार है, रिकॉर्ड रूम में भ्रष्टाचार है, आपके राजस्व न्यायालय में भ्रष्टाचार है, उसपे। और अब उत्तराखंड के देहरादून की बात कर लेते हैं, जहां पर राजपुर में हुई रिटायर्ड ब्रिगेडियर की हत्या के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही इस हत्याकांड में शामिल सभी 10 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों को हत्या की धाराओं में कोर्ट से रिमांड पर लिया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर वारदात से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है मामले में साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है और पूरे घटनाक्रम की गहन जांच भी की जा रही है। ब्रिगेडियर मुकेश जोशी साहब की हत्या में जो 10 लोग जो नामजद थे या प्रकाश में आए थे, उनमें अभी कुछ दिन पूर्व ही 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाकी पूर्व में 7 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके थे। उनके कुल मिला के 9 अभियुक्तों को अब तक अरेस्ट किया जा चुका था और जो लास्ट में एक अभियुक्त वैभव अभी फरार चल रहा था, उसको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। संपूर्ण विवेचना में जो हमारी कार्रवाई है वो बिल्कुल पॉजिटिवली सही दिशा पर चल रही है और हत्या के मुकदमे में ही इनको सबको अरेस्ट किया गया है। हम कोशिश करेंगे कि न्यायिक जो हमारी प्रणाली है उसमें पुलिस के पक्ष को बहुत ही स्ट्रांगली रखा जाए, ताकि जो भी इसमें अभियुक्त हैं, जिनका भी इसमें रोल रहा है, वो भले किसी भी उनकी जो भूमिका है वो जिस भी कैपेसिटी में हो, उस पर उनको तत्काल उनके खिलाफ जो हमारी वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो सुनिश्चित की जा सकें। हम ये भी इसमें सुनिश्चित करेंगे कि हमारी जो देहरादून में वीकेंड के दौरान पुलिस ने ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक अभियान शुरू किया है। ऑपरेशन प्रहार के तहत चलाए जा रहे इस अभियान में एसएसपी देहरादून के निर्देश पर एसपी ऋषिकेश के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमों ने शहर के विभिन्न पब, बार और होटल में औचक छापेमारी की। इस दौरान देर रात तक व्यापक लेवल पर चेकिंग अभियान चलाया गया और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। पुलिस का कहना है इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना और असामाजिक तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई करना है।